हमारे जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। जैसे अग्नि का जीवन में महत्व इतना ज़बरदस्त है। अग्नि की 4 शिक्षाएँ हैं। पहली शिक्षा, हमको समानता अधिकार देना। अग्नि जलने के बाद जो है कोई भी चीज़ जो हर चीज़ को बिल्कुल समान रूप से अपने समान बना देती है। चाहे उसमें कोयला डालो, लकड़ी डालो, कुछ भी डालो, वो अपने समान बना देती है। तो इसकी ये शिक्षा कि हम जैसे खुद हैं ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, अपने समान ही हम औरों को भी बनाएं। दूसरी शिक्षा, अपने आप को तेजस्वी बनाना। जैसे कि अग्नि का स्वभाव है हमेशा ऊपर उठना, इसी तरीके से हम खुद ऊपर उठें और ऊपर ही उठते जाएं। अपना हमारा प्रयास जो है, अग्नि को चाहे जितना दबाया जाए, जैसे पानी का स्वभाव होता है नीचे गिरना, अग्नि का स्वभाव होता है हमेशा ऊपर उठना। तो हमेशा अपने जीवन में ऊपर उठने की प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, हम गर्मी, जैसे कि हम अग्नि के उनके पास बैठते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है, ऐसी हम अपने जीवन में हमेशा एक्टिव रहें। गर्मी का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को हमेशा एक्टिव रखें, निष्क्रिय होकर न बैठें। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमेशा हम एक्टिव होकर जिएं और अपने जीवन को हमेशा सक्रिय बना के रखें। और अंत समय में आखिरी चीज़ ये है कि हम जैसे अग्नि जो है सारे संसार में एक मनुष्य जीवन का उद्गम स्रोत है, क्योंकि अग्नि के बिना सारा संसार, जैसे सूर्य रोज़ निकलता है वही हमको गर्मी देता है, उसी हमको जीवन चलता है। तो सूर्य प्राण देवता है और प्राण शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको गायत्री मंत्र का मतलब बराबर सहारा पकड़ना चाहिए। गायत्री मंत्र की शिक्षाएं हैं कि उसके 3 पार्ट हैं गायत्री मंत्र के, कि ओम से लेकर के और वरेण्यम भर्गो देवस्य, यहाँ तक जो है भगवान के महिमा के गुणों का गान है। और ये कोशिश कहते हैं कि हे गुणों से युक्त परमात्मा, आपको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। धीमहि का मतलब अपने हृदय में धारण करता हूँ, और धियो यो में प्रचोदयात का मतलब आप हमारी बुद्धि में आकर के हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलिए। ये 3 शिक्षाएं गायत्री मंत्र में दी गई हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन को इन तीनों से जोड़ के रखना चाहिए। ईश्वर से बार बार प्रार्थना करना चाहिए, जो गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर हमारा जीवन आप सद्बुद्धि से भर दो। हे ईश्वर आप हमारा जीवन जो है मतलब हमारे हृदय में आकर के हमको भावनात्मक प्रेरणा दो, हमको संवेदना दो, सारे संसार में हमारी भावनाओं में संवेदना आए और हमारी बुद्धि प्रखर हो।